हम आपको माइंडसेट बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब में बताया गया है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में सफल होगा या असफल, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। जैसी हम सोच रखते हैं, जिस नजरिया से हम दुनिया को देखते हैं, वही हमारा माइंडसेट कहलाता है। माइंडसेट हमारे जीवन को दिशा देता है। सालों के रिसर्च से मिली जानकारी को लेकर कैरोल द्वीक ने माइंडसेट बुक लिखी है। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट यानी मानसिकता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मूवमेंट आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों से परेशान रहते हैं तो आप कैरोल द्वेक के द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक जरूर रीड करें। लेखिका जब यंग रिसर्चर थी तब उनमें बहुत जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि क्यों कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग क्यों एवरेज बनकर रह जाते हैं। तभी उन्हें लोगों के बीच में दो तरह की माइंडसेट होने के बारे में पता चला। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी निश्चित क्षमता, जिसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। ऐसे मानसिकता वाले लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल द्वेक इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। आपके लिए माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट यानी निश्चित मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट विकास मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है।
किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए, तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं, उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज़्यादा होती है, दूसरे लोग क्या कहेंगे। उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती हैं। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं या कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की, थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है, वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। आपने क्रिसलस मोटर्स के सीईओ ली लेकॉका का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी यह ज्वाइनिंग की तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। सेकंड एग्जाम्पल ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का है। लू गस्टनर जो IBM कंपनी के CEO थे, उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रोथ होगी। माइंडसेट ऑन रिलेशनशिप एंड लव। किसी भी रिश्ते में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है। लेखिका जब ये बात समझ पाई तभी वो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाई। कई सालों तक वो अपनी माँ से नाराज़ रहती थी, उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती। पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। वो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगी। कुछ सप्ताह बाद उनकी माँ उनसे खुलकर बात करने लगी और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपनी पूरी एफर्ट डालनी होती है, तभी वो सही तरह से निभता है। ज़्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो वो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पे मत देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही, और अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने में लग जाते हैं।
माइंडसेट इन बिजनेस। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता सही होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी है तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपनी ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ सीईओ ऐसे भी हुए हैं बिजनेस में जो अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया के कगार पे ले गए हैं। इसीलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना जरूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल बनाए रखना और उनके सुझाव को सुनना भी फ़ायदेमंद होता है। बच्चों पे माता पिता का माइंडसेट का प्रभाव। बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके माता पिता का मुख्य भूमिका होता है। उनका रवैया ही बताता है कि बच्चा आगे चलकर फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को हर एक चीज़ के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर एक बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वो उससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसीलिए माता पिता को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या उन्हें जज कर रहे या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बनाने में मदद कर रहे हैं। बच्चों पे टीचर्स के माइंडसेट का प्रभाव। माइंडसेट बनाने में टीचर्स का भी मुख्य भूमिका होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स सोचते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता है। वो सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट हमेशा अच्छे रहेंगे और कमज़ोर स्टूडेंट्स हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो ऐसे तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं जिसे कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ आ सके, और इस तकनीक से कमज़ोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? फिक्स्ड माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली, वो ना सोचे आप में टैलेंट है या नहीं। वो ना सोचे और ये होगा प्रयास से, लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कभी भी ये ना सोचें कि स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स होने की वजह से आप में अब भी कोई प्रतिभा नहीं है और आगे के जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल के मार्क्स सफलता के रास्ते पे उतना योगदान नहीं देता है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचें और ग्रोथ करते रहें। किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और विकसित मानसिकता रख सकते हैं।